आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के इंटर डिपार्टमेंटल ओपन इलेक्टिव कोर्स जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और इसका पेपर आईडी है 3174। यह एग्जाम 20 मई 2026 को हुआ है। हम लोग इसके पेपर सॉल्यूशन को अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है द फेमस इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी इस तो रिलेटिविटी का जो सबसे फेमस इक्वेशन है वो है E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पॉली पैरामैग्नेटिज्म अराइज ड्यू टू। तो पॉली का जो पैरामैग्नेटिज्म है वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से अराइज होता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर अ पार्टिकल एट रेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है उसको दिया जाता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी से। पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो मतलब कि p जो होता है वो क्या होता है m इंटू वी। वी हमारा 0 है जिसकी वजह से p भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग p की जगह 0 रखेंगे तो लैम्डा हम लोग को मिलेगा इनफाइनाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वांटम मैकेनिक्स सुपरपोजिशन मींस अ सिस्टम कैन एग्जिस्ट इन। तो क्वांटम मैकेनिक्स में सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि सिस्टम जो है मल्टीपल पॉसिबल स्टेट्स में एक साथ साइमल्टेनियसली रह सकता है। फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वेव फंक्शन इनसाइड द बॉक्स इज जनरली। तो ये पार्टिकल इन वन बॉक्स में जो वेव फंक्शन होता है वो साइनसोइडल होता है। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अराइज ड्यू टू। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो वेव नेचर ऑफ मैटर की वजह से अराइज होता है। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द फार्मूला ऑफ फेज वेलोसिटी इज। तो फेज वेलोसिटी जिसको वीपी से डिनोट करते हैं इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ओमेगा बाई के। 7th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वांटम मैकेनिक्स द एनर्जी लेवल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर आर। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है वो दिया जाता है फॉर्मूला से E इज इक्वल्स टू n प्लस हाफ h कट ओमेगा। ये क्या होता है ये दिख रहा है इक्वेशन से आपको कि ये क्वांटाइज्ड होता है और इक्वली स्पेस्ड है और डिस्क्रीट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर आर। तो सेमीकंडक्टर में दो टाइप्स के चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। तो 9th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डुलोंग पेटिट्स लॉ इज वर्ड मेनली एट। तो ये वर्ड लिखा है, इसका वर्ड नहीं वैलिड लिखना चाहिए क्योंकि हिंदी में देखिए मान्य लिखा है, यहाँ पर वर्ड की जगह वैलिड होना चाहिए। तो डुलोंग पेटिट्स लॉ जो कहता है वो कहता है कि मोलर हीट कैपेसिटी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल्स की होती है वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होती है जो कि 3R के इक्वल होती है। और हायर टेम्परेचर पे ये अपनी क्लासिकल लिमिट को रीच कर लेती है लेकिन लोअर टेम्परेचर पे फेल कर जाती है। तो डुलोंग पेटिट्स लॉ जो है वो हाई टेम्परेचर पर वैलिड होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सुपर कंडक्टर्स आर यूज्ड इन MRI मैग्लेवट्रेन पार्टिकल एक्सीलेटर। इन सभी में सुपर कंडक्टर्स का यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बाइंडिंग एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो इन सब में से बाइंडिंग एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में पूछा है न्यूक्लियर फोर्स इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन्स से इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, इनके बीच का जो भी न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इनके चार्ज के इंडिपेंडेंट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 बोल रहा है स्पिन अप एंड स्पिन डाउन स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप और स्पिन डाउन जो है वो रिप्रेजेंट करती है उनकी डिजेनरेट स्पिन स्टेट्स को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में पूछ रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। स्टार्क एंड जीमान इफेक्ट आर यूज टू स्टडी। तो स्टार्क और जीमान इफेक्ट है वो एटॉमिक एनर्जी लेवल्स की स्टडी में यूजफुल होते हैं। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में पूछा है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज स्ट्रॉन्गर इन। तो स्पिन ऑर्बिट
कपलिंग जो है वो हैवियर एटम्स में स्ट्रांगर होता है, क्योंकि हैवियर एटम्स में जब हम एटॉमिक नंबर जब ज़्यादा बढ़ता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डोमिनेटिंग हो जाता है, जिसकी वजह से स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो होती है स्ट्रांगर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द सेल मॉडल इज यूज टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ। तो सेल मॉडल जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ। तो प्रोटॉन जो होता है वो क्वार्क से बन के मिला होता है, 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क मिलके एक प्रोटॉन का फॉर्मेशन करते हैं। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वार्क पोजेस अ प्रॉपर्टी कॉल्ड। तो क्वार्क्स एक प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं जिसको कहते हैं कलर चार्ज। इसमें बेसिकली 3 कलर्स शो होते हैं, एक रेड, ग्रीन और ब्लू, जो कि इनके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में पूछ रहा है कि विच इंसेम्बल हैज कांस्टेंट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है विच इंसेम्बल हैज कांस्टेंट एनवीटी। एनवीटी जो है वो कैनोनिकल इंसेम्बल में कांस्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स इज एप्लीकेबल टू। एमबी स्टैटिक्स क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होती है। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 23, विच पार्टिकल फॉलोज बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। तो बोस आइंस्टीन पार्टिकल्स को बोसॉन्स फॉलो करते हैं और इनमें से फोटोन जो है वही एक बोसॉन पार्टिकल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, फ्री फर्मी गैस एज्यूम्स पार्टिकल आर। तो फ्री फर्मी गैस जो है वो एज्यूम करता है कि पार्टिकल्स नॉन इंटरेक्टिंग होते हैं। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। तो स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में कांस्टेंट होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वर। क्वेश्चन नंबर 26 है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन के ही डायरेक्शन में ऑकर होती है, तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बोर मॉडल इज एप्लीकेबल मेनली फॉर। तो बोर मॉडल जो है वो हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने के लिए एप्लीकेबल होता है, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन। तो रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट जो होता है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट लाइन ऑफ फुंड सीरीज करस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन। तो फुंड सीरीज में जो हमारा लोअर एनर्जी स्टेट होना चाहिए वो 5th होना चाहिए, और फर्स्ट लाइन के लिए जो अपर स्टेट होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 to 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछ रहा है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल पॉसिबल जे वैल्यूज आर। तो पी ऑर्बिटल के लिए जो पॉसिबल जे वैल्यूज होती हैं वो होती है L-S से लेके L+S तक की, और इससे हम लोग को अगर देखेंगे तो जो वैल्यूज मिलती है L-S और L+S से वो होती है हाफ और 3/2। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, क्लेविस गार्डन कोफिशिएंट्स हेल्प इन कंबाइनिंग। तो क्लेविस गार्डन कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कंबाइनिंग में हेल्पफुल होता है, तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, द पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 33, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म स्टेट्स। तो गॉस लॉ जो है मैग्नेटिज्म में स्टेट करता है कि कोई नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस के थ्रू तो वो 0 होता है, तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में पूछ रहा है, इन एन ईएम वेव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन ऑकर्स एट। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन जो है वो वेरी लो टेम्परेचर पर ऑकर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारा पेपर सॉल्यूशन ये वाला डिस्कस हो गया है, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।